Day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first हाय गाइस, वेलकम टू यूरिमोनियाज मिस्टर्स। मैं निकी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। तो आज का व्लॉग जो है बेसिकली कतर के वीज़ा के ऊपर है। तो कैसे आना है, कैसे वीज़ा लेना है वगैरह वगैरह डिस्कस करेंगे आज के व्लॉग में। तो अभी हम है साफिर दोहा होटल कतर एंड सुबह के 5:15 हो रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। तो मैं स्पेसिफिकली आपको हमारा एक्सपीरियंस बताऊंगी वीज़ा को लेकर। बहुत सारे मिस्टेक्स हुए थे, तो पहली मिस्टेक्स क्या है मैं वो बता देती हूँ। तो द थिंग इज़ कि व्हाट वी डिड इज़ वी लॉग्ड इन टू हया पोर्टल। मतलब हया पोर्टल एक कतर का वीज़ा एप्लीकेशन वाला पोर्टल है। वहाँ पे हमने रजिस्टर किया एंड रजिस्टर करने के बाद हमने डिटेल्स, पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह फिल इन करके अप्लाई कर दिया। तो अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, 2 बार रिजेक्ट हो गया हमारा वीज़ा जो है वो। तो रिजेक्ट होने का रीज़न ये बताया था कि जो नेम का फॉर्मेट है ना वो गलत बता रहा था। मतलब हमने जैसे हमारा जो नाम एंटर किया था उस फॉर्म में वो गलत बता रहा था। तो 2 बार ऐसे हुआ एंड देन थिंक सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम वहाँ से ईमेल आया हमें कि देखिए ऐसे नेम का फॉर्मेट डालिए। मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगी क्या है फॉर्मेट। तो वैसे डाल के आपको अप्लाई करना है फॉर द वीज़ा, ऐसे करके। तो फिर हमने वैसे ही उन्होंने जैसा नाम मतलब अरेंज करके दिखाया था वैसे ही हमने डाला एंड देन वी रीअप्लाइड। मोर देन 3 टाइम्स तो अप्लाई कर ही सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर कोई भी डाउट है तो हया के पोर्टल पे देख सकते हैं। लेकिन आफ्टर ऑल दिस झंझट वी अंडरस्टूड दैट फॉर इंडियंस वीज़ा ऑन अराइवल इज़ पॉसिबल, वीज़ा ऑन अराइवल इज़ अवेलेबल। तो ये सारी झंझट करी, उसके बाद बहुत इंतज़ार किया हया के पोर्टल से वीज़ा के अप्रूवल का। बहुत टेंशन लिया हमने सोचा कि क्या होगा भाई, अभी तक टिकट्स वगैरह ऑलरेडी बुक थे एंड वीज़ा जो है अप्रूव नहीं हुआ। ऊपर से ईमेल में उन्होंने मेंशन भी किया हुआ था कि फॉर गेटिंग एन अप्रूव्ड वीज़ा आप टिकट्स बुक नहीं करने हैं आपको, वगैरह वगैरह जो भी है वो बताया। तो टेंशन जो है वो डबल ट्रिपल थी। बट लेटर ऑन थोड़ा सा और डिगिंग किया तभी पता चला कि वीज़ा ऑन अराइवल ऑप्शन अवेलेबल है। yes. एंड देन फाइनली एज अ रिलीफ हमें एक वेबसाइट मिली, हुकूमी करके, कतर का गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो उनके ईमेल आईडी पे हमने जो है ईमेल सेंड किया, क्योंकि हमें एक डाउट था, क्योंकि हया पे ऑलरेडी हमने एक वीज़ा का एप्लीकेशन रखा हुआ था, डाला हुआ था एंड इट वाज पेंडिंग। तो हमें एक डाउट था कि एयरपोर्ट पे इसके वजह से कोई इश्यू अगर हुआ तो क्या करें। तो इसके वजह से हमने क्लियरेंस ले लिया उनसे कि यू नो वी आर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स वगैरह वगैरह। तो ऐसा एक इश्यू हो चुका है, तो क्या हम इसके बेसिस पे एंटर कर सकते हैं या नहीं। तो उनका रिप्लाई आया, बहुत जल्दी आया एंड इट वाज रियली अ रिलीफ कि उन्होंने बताया कि दैट्स नॉट एन इश्यू बिकॉज यू आर एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर। तो अगर ये ऑप्शन नहीं पॉसिबल हुआ है तो दूसरा वाला ऑप्शन, मतलब वीज़ा ऑन अराइवल वाला ऑप्शन आप प्रोसीड कर सकते हो उसको लेकर। सो दैट वाज अ रिलीफ, क्योंकि हया वाले जो है हमने कॉल्स भी किए, रिचार्ज करके इंटरनेशनल कॉल्स भी किए कस्टमर केयर को, लेकिन उनको आइडिया नहीं था इसके बारे में। तो एक्चुअली द एग्जैक्ट अथॉरिटी टू कॉन्टैक्ट वाज हुकूमी। तो उनका भी वेबसाइट का लिंक मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, क्योंकि आई थिंक वहाँ से ही आपको जल्दी रिप्लाई मिल सकता है। हया वाला जो कस्टमर केयर है उनको ज़्यादा आइडियाज़ नहीं है, क्योंकि फर्स्ट हमने उनको ही पूछा था, ईमेल के थ्रू पूछा था एंड देन ऑन कॉल भी पूछा था, लेकिन हमें हमारी क्वेरी का कोई रेजोल्यूशन मिला नहीं था। तो ये तो हुई हुकूमी की बात। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा, अगर इंडियन हो
इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो एंड बाकी सब कंडीशंस ओके है तो वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप जब भी जिस भी टाइम पे ट्रैवल कर रहे हो हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट जो है ट्रैवल रिलेटेड कतर वाला वो सब कुछ चेक करते रहना, क्योंकि अपडेट्स जो है वो आते रहते हैं। तो अभी जो मैं बोल रही हूँ वो 2023 अक्टूबर वाले टाइम का अपडेट है, आगे बहुत कुछ बदलने वाला है। फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही बता देती हूँ कि चेक करिएगा, जब भी आपको ट्रैवल करना है तभी सब कुछ अच्छे से रिसर्च करके चेक करके ही प्रोसीड करिएगा। यही मिस्टेक हो गई कि हमने रिसर्च तो किया था लेकिन थोड़ा सा रश में थे हम। अभी यहाँ पे तो कैसे है, वीज़ा ऑन अराइवल है तो टिकट्स तो प्री बुक कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ कंट्रीज़ में जाने से पहले आपको टिकट प्री बुक करके रखना नहीं है। पहले वीज़ा अप्रूव हो रहा है नहीं है वो देख के उसके बाद ही टिकट्स को बुक करना है, अदरवाइज ऐसे टेंशन्स होते रहते हैं। एंड द अदर थिंग एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इन ऑल दिस सिनेरियो इज वीज़ा ऑन अराइवल का दूसरा कंडीशन ये है कि आपको डिस्कवर कतर के वेबसाइट के थ्रू ही होटल जो है बुक करना है। तो वहाँ पे ढेर सारे, उसका भी मैं आपको स्क्रीन दिखा दूंगी, स्क्रीन रिकॉर्ड। तो यहाँ पे भी आपको ढेर सारे होटल्स के ऑप्शन मिलेंगे, जैसा भी जो भी आपके बजट में है उसे आप बुक कर सकते हो। लेकिन जो भी है आपको डिस्कवर कतर वेबसाइट के थ्रू ही होटल बुक करना है, ये कंपलसरी है। द अदर थिंग इज मेडिकल इंश्योरेंस। तो मेडिकल इंश्योरेंस जो है कंपलसरी बताया जाता है, लेकिन हमसे तो नहीं पूछा था, फिर भी अगर लेके रखो तो सही रहेगा, क्योंकि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फॉर मोर देन 7 डेज, 14 डेज का ट्रैवल है या 14 डेज के अंदर का भी ट्रैवल है। हमारा तो सिर्फ 4-5 दिन का था, लेकिन फिर भी हमने लिया क्योंकि बहुत सारे ब्लॉग्स में बहुत सारे जगह पे मेडिकल इंश्योरेंस कंपलसरी, अगर आपने नहीं भी लिया हो तो आई थिंक एयरपोर्ट पे आने के बाद वो शायद अगर पूछे तो यहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कंफर्म कर सकते हो कैसे भी करके। जैसे कि हमने हमारा वीज़ा के बारे में ऑफिशियल उनके गवर्नमेंट वेबसाइट ईमेल आईडी पे ईमेल भेजा था, वैसे आप भी अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हो कि मेडिकल इंश्योरेंस की ज़रूरत है या नहीं है, तो वो आप एक कर सकते हो। तो मेडिकल इंश्योरेंस भी जो है वो MOH करके उनका वेबसाइट है, वहाँ से ही लेना है। तो बहुत इजी है, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, उसका भी मैं स्क्रीन रिकॉर्ड शेयर कर रही हूँ वीडियो में। ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना है एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर अ मेडिकल इंश्योरेंस। 50 QAR कतर रियाल होता है पर पर्सन, तो उसे भी आप अप्लाई करके रख सकते हो। एंड वाइल इमिग्रेशन के टाइम पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने हैं। तो मेडिकल इंश्योरेंस हमसे तो नहीं पूछा था, हम डिस्कवर कतर के थ्रू बुकिंग किया है, सिर्फ यही बात पूछा था एंड उन्होंने वीज़ा को अप्रूव कर दिया सब चेक वगैरह करके। सो इट्स नॉट एन इश्यू। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैंने जैसे कहा डिस्कवर कतर के थ्रू आपको होटल बुक करना है, तो उसका जो डॉक्यूमेंट है, जो पेपर है, उस पर आपको कतर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद एक स्टैंपिंग लेनी है। तो वो डिस्कवर कतर का ऑफिस जो है वो आपको किसी से भी आप पूछ सकते हो कहाँ पे है, तो वहाँ पे जाना है, सिर्फ एक स्टैंपिंग लेनी है। अगर आप कपल्स हो तो दोनों के डॉक्यूमेंट्स पे ले लीजिएगा स्टैंपिंग, एंड देन वो सब फिर आगे का प्रोसीजर जो है ईजी हो जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप इमिग्रेशन पे जाओगे एंड देन फिर वो बोलेंगे कि इस पर स्टैंपिंग लेनी है, तो फिर से आप घूम के वहाँ पे बाहर निकल के, वो सब बहुत झंझट है। तो इस बात को स्पेशली ध्यान रखिएगा कि डिस्कवर कतर के जो बुकिंग है, होटल बुकिंग, उस पर आपको स्टैंप लेना है इमिग्रेशन होने के पहले। ओके, जाते जाते एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि मैं क्या कहना चाहती थी आज के वीडियो में, तो देख लीजिए। There was once a day that I would pray. तो बस इतना ही कहना था। आई होप कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मिल चुकी है। तो कतर के वीज़ा ऑन अराइवल का ब्लॉग कंक्लूड करने का टाइम हो चुका है। आई होप कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी रिगार्डिंग द वीज़ा ऑन अराइवल इन कतर मिल चुकी है। अगर कुछ भी रह गया है
प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एंड आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर कमेंट बॉक्स के थ्रू भी आप पूछ सकते हो आपके क्वेश्चंस. आई एम रेडी टू हेल्प एट एनी टाइम. सो दैट्स इट. मिलते हैं अगले व्लॉग में अगले टॉपिक के साथ. तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए. हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा. एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक. अपना ख्याल रखिएगा. तो चलिए, मैं निकी साइनिंग ऑफ फ्रॉम यूडेमोनियाज मिस्ट्रेस. बाय बाय.